हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के टॉप क्वेश्चंस को। तो थोड़े से ही क्वेश्चंस रहेंगे लेकिन डीप डिस्कशन रहेगा, जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली कर पाएँ। ओके, आपका अभी एग्ज़ाम भी आने वाला है 31 जनवरी को। सीटेट का जो एग्ज़ाम है लेवल 1 और लेवल 2 का, तो आप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और जो भी छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है उसे अभी शॉर्ट आउट करने की कोशिश करें और कुछ भी नया ना पढ़ें। ओके, नया पढ़ेंगे कंफ्यूज होंगे, उससे आप ही को प्रॉब्लम होगी। तो सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और स्पेसिफिक जैसे टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको कंसल्ट कीजिए। ओके, उसको डिस्कस कीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है समीक्षा सिंह। तो ये हमारी सीरीज़ की 3rd वीडियो है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी योर एटीट्यूड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर बैकवर्ड इन स्टडीज़, यानी जो छात्र पढ़ाई में पिछड़े हैं उनके लिए आपका रवैया क्या होगा। ठीक है, पिछड़े से मतलब जैसे मतलब चीज़ों को जल्दी सीख नहीं पाते हैं या फिर उनमें कोई डिसेबिलिटी है, तो कुछ भी चीज़ जिसकी वजह से वो जो नॉर्मल लर्निंग लेवल है उससे वो थोड़ा सा नीचे हैं, तो वो कैसे कह देते हैं, उनको पिछड़े वर्ग का कह देते हैं, बैकवर्ड इन स्टडीज़। ओके, तो उनके प्रति किस प्रकार का रवैया होना चाहिए एक शिक्षक का। तो देखते हैं ऑप्शंस: हार्श, सिंपैथिक, लिबरल एंड लवेबल। ओके, तो यानी हार्श यानी बहुत ही ज़्यादा कठोर तरीके से, ऐसे तो आप बिहेव नहीं करेंगे बच्चों के साथ में। ठीक है, सिंपैथिक, लिबरल यानी उदार और लवेबल यानी प्यारा। सिंपैथिक क्या होगा, सहानुभूतिपूर्ण। अगर आप बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखाएंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे, तो वो जो पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं जो किसी भी कारणवश सीख नहीं पा रहे हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड, पेरेंट शुड, यानी बच्चे के व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए माता पिता को चाहिए, मतलब व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण, मतलब सामंजस्य क्या होता है, बैलेंस बना कर रखना। ठीक है, यानी हार्मोनी बना कर रखना। तो उसके विकास के लिए एक माता पिता को किस प्रकार का बिहेवियर रखना चाहिए बच्चों के प्रति। तो देखते हैं ऑप्शंस। पहला है ओवर प्रोटेक्ट द चाइल्ड, सेकंड है रेगुलरली कंपेयर द चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रन, प्रोवाइड कंडक्टिव एनवायरनमेंट एट होम, इंगेज क्वालिफाइड टीचर्स। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। अगर आप बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करेंगे तो बच्चे को लगेगा कि भाई मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, ये है, वो भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा होने लग जाएगा और वो आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। ठीक है, वो अपनी चीज़ों को आपको नहीं बता पाएगा। ओके, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड है रेगुलरली कंपेयर द चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रंस, ये आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपने ये किया तो उससे बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाएगी, यानी वो इन्फीरियर फील करने लगेगा। ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि अगर आप बच्चे को किसी से कंपेयर करते हैं तो वो उससे इंस्पायर कम होता है, इन्फीरियर ज़्यादा फील करता है। ओके, तो आप ये भी नहीं करेंगे। और 4th ऑप्शन है हमारा इंगेज क्वालिफाइड टीचर्स। क्वालिफाइड टीचर्स को इंगेज करके तुम कर क्या लोगे। ठीक है, ये भी तो है। तो सबसे जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है प्रोवाइड कंडक्टिव इन्वायरमेंट एट होम, यानी बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना जिससे उसका हार्मोनियस डेवलपमेंट हो सके, किसका, पर्सनैलिटी का। ओके, यानी घर में अनुकूल वातावरण प्रदान करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज़ द मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचर, यानी एक अच्छे शिक्षक की सबसे आवश्यक विशेषता क्या होती है। तो देखते हैं। सिंपैथी फॉर स्टूडेंट्स, प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज, थोरोनेस ऑफ नॉलेज एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, यानी छात्रों के लिए सहानुभूति, भाषा की दक्षता, ज्ञान का कम होना, प्रभावी संचार। तो चलिए देखते हैं।
ज्ञान का कम होगा तो वो शिक्षक किस बात का। ओके, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। अगर भाषा की दक्षता है, सिर्फ भाषा की ही दक्षता है, तो उससे भी जो है शिक्षक को मतलब एक गुड टीचर नहीं माना जाएगा। मतलब होना चाहिए, ठीक है, भाषा की दक्षता उसमें होनी चाहिए। ओके, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है, इतना आवश्यक विशेषता नहीं मानी जाती। और फोर्थ है हमारा क्या, प्रभावी संचार। कम्युनिकेशन मस्ट होता है। अगर आप गुड कम्युनिकेशन स्किल को कैरी नहीं करते हैं तो आप दूसरों के साथ में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप बच्चों को अच्छे से नहीं सिखा पाएंगे। तो जो पहला ऑप्शन है छात्रों के लिए सहानुभूति, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी बच्चों के प्रति सिंपैथी दिखानी चाहिए, ठीक है, जिससे वो फियरलेस फील करें और चीज़ों को अच्छे से सीखें, क्यूरियस होकर सीखें। ओके, तो ये एक अच्छे शिक्षक की क्या होती है, विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 4, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज, यानी एक शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शंस आर टू गिव नोट्स टू स्टूडेंट्स, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास द एग्जामिनेशन, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर जॉब, टू डेवलप द थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो सारे ही ऑप्शंस सही हैं अपने आप में। ओके, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव पूछा है, इनमें से सबसे ज़्यादा जो बिल्कुल सही है, देखिए अगर हम एक टीचर का देखें तो टीचर होता है वो किसी भी स्टूडेंट की लाइफ को बिल्ड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और बिल्ड सिर्फ एग्ज़ाम पास करने से नहीं होगा, और ना ही नोट्स देने से, और ना ही स्टूडेंट को जॉब, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने पड़ता है, उसकी मॉरलिटी को डेवलप करना पड़ता है। तो यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट होगा। यानी उसकी थिंकिंग पावर को इस तरीके से डेवलप किया जाए वो आने वाली हर एक सिचुएशन को टैकल कर सकेगा, हर एक सिचुएशन को फेस कर सके। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, द अचीवमेंट ऑफ अ स्टूडेंट मेनली डिपेंड्स ऑन, यानी एक छात्र की उपलब्धि मुख्य रूप से निर्भर करती है, किस किस पे निर्भर करेगी, देखते हैं। मेनली पूछा है ऑप्शन में, क्वेश्चन में ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा द यूज़ ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, द केयर टेकन बाय पेरेंट्स, द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम, द डिसिप्लिन इम्पोज्ड इन द क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम और स्कूल। तो ये चारों ही ऑप्शन अपने आप में बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है थर्ड, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम, यानी कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मुख्य रूप से निर्भर करती है किसी की छात्र की उपलब्धि पे, यानी वो कितना सीख रहा है, आप उसे किस तरीके से टीचिंग करा रहे हैं, वो चीज़ ज़्यादा डिपेंड करेगी बजाय किसके। गुड टेक्स्ट बुक होंगी, कितनी भी गुड टेक्स्ट बुक रख लो, आप पढ़ा रहे हो नहीं, उसको सही से सिखा रहे नहीं हो, तो उन गुड टेक्स्ट बुक का क्या काम है, ठीक है, वो खुद तो बोलेगी नहीं। ओके, अब पेरेंट्स है, पेरेंट्स तो केयर करती हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलता। सिर्फ डिसिप्लिन इम्पोज्ड इन द स्कूल, डिसिप्लिन ज़रूरी होता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन रखने से लर्निंग प्रोसेस इम्प्रूव नहीं होती, ठीक है, बच्चे का अचीवमेंट नहीं होता। तो इसका जो 3 ऑप्शन है इसी वजह से करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, आई लाइक द टीचर हु, ऑप्शन देखते हैं, हैज़ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, इज़ फ्रेंडली विद स्टूडेंट्स, हैज़ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स, यानी स्ट्रिक्ट बहुत ही ज़्यादा कठोर प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, ठीक है, कंट्रोल होना चाहिए, और नोज़ द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स, हेल्प देम। चलो हिंदी में देखते हैं क्या है, कि मुझे टीचर पसंद है जो सुखदायक व्यक्तित्व है, छात्रों के साथ दोस्ताना व्यवहार करता है, छात्रों पर सख्त नियंत्रण करता है, छात्रों की समस्याओं को जानता है और उनकी मदद करता है, ठीक है। तो गुड टीचर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, सुखदायक होने से काम नहीं चलता, ओके, और ना ही अगर उनके साथ आप ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करेंगे तो वो आपके मतलब आपसे नहीं सीखेंगे फिर उतना ज़्यादा, ठीक है, आप उन्हें कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो नहीं मानेंगे, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और ना ही फर्स्ट ऑप्शन, और आप उनके साथ स्ट्रिक्टली बिहेव तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, इससे उनके अंदर डर पैदा होता है और लर्निंग ब्रेक होती है,
ठीक है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी छात्रों की समस्याओं को जानता है और उनकी मदद करता है। बच्चों को जो भी लर्निंग में अदर चीज़ों में जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं उनको जानेगा, फिर उनको दूर करने का प्रयास करेगा, हर कंडीशन में उनकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब 7th क्वेश्चन है हमारा, एब्सेंटिज्म इन द क्लास कैन बी रिड्यूस्ड बाय। एब्सेंटिज्म मतलब अनुपस्थिति, ठीक है। बच्चे अनुपस्थित रहते हैं कक्षा में, तो उसको कम कैसे किया जा सकता है, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें बच्चे जो हैं। तो चलिए देखते हैं। टीचिंग इफेक्टिवली एंड रेगुलरली, ठीक है। इग्नोरिंग द फैक्ट ऑफ एब्सेंटिज्म, एंड थर्ड ऑप्शन पनिशिंग द स्टूडेंट्स, इन्फॉर्मिंग द पेरेंट्स, ठीक है। तो आप उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, ये भी हो जाएगा। पनिशिंग द स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत आप उन्हें पनिश करेंगे तो थोड़ा हो सकता है उससे फियर डेवलप हो जाए। और इग्नोरिंग द फैक्ट ऑफ एब्सेंटिज्म, कुछ टीचर्स होते हैं जो इसको अरे कोई बात नहीं, एब्सेंट हो रहा है तो उसका हेडेक है, हमें क्यों करना, ठीक है। तो ये भी आप नहीं करेंगे, ओके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1 होगा, यानी टीचिंग इफेक्टिवली एंड रेगुलरली। आप इस तरीके से बच्चे को लर्निंग कराएं, इस तरीके से बच्चे को कोई भी ज्ञान दें जिससे वो इंटरेस्ट पैदा करे, मतलब सीखने में रुचि पैदा करे, उसे लगे कि भाई जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ओके। इस वजह से इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जिसकी वजह से अनुपस्थिति की जो प्रॉब्लम रहती है, एब्सेंटिज्म की प्रॉब्लम रहती है, वो दूर हो सके। क्वेश्चन नंबर 8, द न्यू मिलेनियम टीचर इज़ एड्रेस्ड एज, यानी एक नए सह शताब्दी शिक्षक के रूप में संबोधित किया जाता है। तो एक जो प्रेजेंट टाइम की जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग एक टीचर को कैसा होना चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं। पहला है गाइड, सेकंड है लर्निंग फैसिलिटेटर, थर्ड है फ्रेंड एंड फोर्थ है फिलोसोफर। तो फिलोसोफर बेसिकली क्या होता है, जिसकी फ़िलोसफी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा होती है, दूर का सोचने वाला होता है। एज अ फ्रेंड तो उसको बिहेव करना ही चाहिए, ठीक है, और गाइड भी उसको होना चाहिए। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना वो है लर्निंग फैसिलिटेटर। अगर वो लर्निंग फैसिलिटेटर नहीं है, सीखने की सुविधा प्रदान करने वाला नहीं है, तो वो ना तो एक अच्छा गाइड होगा और ना ही वो एक अच्छा फ्रेंड होगा और ना ही वो एक अच्छा फिलोसोफर होगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। अब हमारा है इसमें ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड अ टीचर डू इफ़ अ स्टूडेंट इज़ एग्रेसिव इन द क्लास। अगर कोई भी बच्चा क्लास में आक्रामक रूप से बिहेव करता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लड़ना झगड़ना, गुस्से वाला, ठीक है, तो उसके साथ शिक्षक को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है इन्फॉर्म पुलिस, और सेकंड है इन्फॉर्म द हेडमास्टर, एंड थर्ड है एडवाइज हिम प्रॉपरली, एंड फोर्थ है पनिश हिम, ठीक है। तो आप पुलिस को तो इन्फॉर्मेशन देंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वो क्रिमिनल नहीं है, ओके। और सेकंड ऑप्शन है इन्फॉर्म द हेडमास्टर, आप ये कर सकते हैं लेकिन इससे सॉल्यूशंस नहीं आएगा। और फोर्थ है पनिश हिम, ठीक है। पनिशमेंट कितनी भी दे दो, लेकिन वो जब तक अंदर से मोटिवेटेड नहीं होगा, उसकी गलतियों का एहसास नहीं दिलाया जाएगा, ठीक है, तो तब तक वो इन चीज़ों को दूर नहीं करेगा। क्या है, आज आपने उसे पनिश किया, आज वो नहीं करेगा, कल फिर से करेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि उसको प्रॉपरली एडवाइज़ किया जाए, यानी उसको सलाह दी जाए, क्योंकि अगर हम बच्चे को बताएंगे कि लड़ना नहीं चाहिए, एग्रेसिवली बिहेव नहीं करना चाहिए और इससे ये हो जाता है, इसके ये नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं, आप उसको इस तरीके से बताएंगे तो वो चीज़ कम कर देगा, ठीक है, और बाद में वो उसे बंद कर देगा, ओके। तो कुछ यही क्वेश्चंस थे इस सीरीज़ में आपके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।